घर के अंदर सांप निकल रहे हैं, करंट आ रहा है घर के अंदर। हमको आदत हो गई इस पानी में रहने की। सांप निकलते, अभी मैं बाहर आ रही थी तो वहीं पत्थर में सांप था। रात बिरात अगर किसी को पेशेंट को अगर कोई दिक्कत आ जाए घर फैमिली में, तो अगर हम ओला भी बुक करते हैं तो उस ओला बुक करने में भी हमें घंटा 2 घंटा लग जाता है। ओला बुक होते होते भी कैंसिल हो जाता है। और ये तमाम जो घर हैं ये पानी के बीच हैं। ये देखने से तो घर कम और टापू ज़्यादा नज़र आते हैं। इस तरीके से जनता यहाँ से गुजरती है और जब एक एक कदम जनता आगे की ओर रखती है तो जनता सोचती है कि कहीं हमारा कोई कदम इस पानी में न गिर जाए और हम पानी में न गिर जाएं। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। सरकार बड़े बड़े दावे करती है। सरकार कहती है कि अगर वो चुनावों में जीत गए तो रोड बना देंगे, हाईटेक सड़कें बना देंगे। इसी बीच एक दावा और सरकार ने किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली झीलों का शहर बनेगा। अब वो झील कैसी होंगी ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं बताया था, पर हमारी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल का झीलों का ये शहर। ये किराड़ी विधानसभा है और यहाँ पर ये इतनी बड़ी झील है कि मुझे लगता है ये पूरा की पूरा इलाका ही झील में हो गया है। पूरा की पूरा इलाका ही डूब गया है और यहाँ तक कि इलाका ही नहीं डूबा है, लोगों के घर भी डूब गए हैं और घरों के साथ साथ लोगों की आशाएं, लोगों की उम्मीदें, लोगों के सपने सब कुछ डूब गए हैं। आज ये पूरी विधानसभा कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई नज़र आती है। सरकार वादे तो बड़े बड़े करती हैं पर वो वादे कहीं ना कहीं जुमला बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में जनता ने हमको बुलाया और हम जब इस इलाके में आ रहे थे तो हम गाड़ी लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे लगाकर पैदल चल कर आए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी या मोटरसाइकिल भी आना दुश्वार हो गया है। लोगों को पैदल ही चलना पड़ता है। कई किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय पार कर कर तब किसी व्हीकल का सहारा वो ले सकते हैं। तो जुड़ते हैं व्हीकल के सहारे से सरकार का सहारा क्या जनता को मिल पाएगा? जनता की जुबानी आपको सुनवा। ये कौन सा इलाका है? ये रूप बिहार है। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या कम से कम 1.5-2 महीने हो गए हैं। पानी भरा हुआ है, घर के अंदर पानी भरा हुआ है। बच्चे ना खेल पा रहे हैं ना कुछ। बड़े देखो कितने बुजुर्ग हैं, निकल नहीं पा रहे हैं घर से। घर के अंदर सांप निकल रहे हैं, करंट आ रहा है घर के अंदर। आप देखो कितना पानी भरा हुआ, बताओ कैसे बच्चे निकलेंगे बाहर? और इन समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं हो रहा। हमने लेटर भी दे दिया, एमएलए तक को लेटर पहुंचा दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। आप लोगों ने शिकायत की है क्या? हमने कई बार शिकायत गए, एमएलए के पास भी गए और विधायक के पास भी गए और वो एप्लीकेशन भी दे रखी हैं, फाइलें भी लगा रखी हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये समस्या ये बोल रहे हैं 1.5-2 महीने से, 1.5-2 महीने हमको इस साइड में 5 साल हो गए हमको ये समस्या झेलते झेलते। अब तो लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को आदत ही हो गई है ऐसे पानी में रहने की। हमको आदत हो गई इस पानी में रहने की। सांप निकलते, अभी मैं बाहर आ रही थी तो वहीं पत्थर में सांप था। मैं वीडियो बनाने लगी तो सांप निकल गया, चला गया। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं हम झीलों का शहर बनाएंगे। तो बन तो गया झीलों का शहर। झीलों का ही तो शहर है। के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल कैसे नेता हैं? कुछ नहीं कह सकते। जनता को इतनी समस्याएं हो रही है। जनता ने अगर उन्हें चुना है तो कुछ सोच समझ के ही चुना होगा। जो हम उन्हें वोट दे रहे हैं, हमारे ये सरके सहयोगी जो भी स्वास्थ्य सेवा वगैरह सारा वो उन पे वो कोई भी सुनवाई कहीं नहीं। यहाँ पे इतनी समस्याएं, लोगों का निकलना। अगर रात बिरात अगर किसी को पेशेंट को अगर कोई दिक्कत आ जाए घर फैमिली में, तो अगर हम ओला भी बुक करते हैं तो उस ओला बुक करने में भी हमें घंटा 2 घंटा लग जाता है। ओला बुक होते होते भी कैंसिल हो जाता है और आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। अब आप इनको ही देख लीजिए, इनका भी कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अब इनके जैसे कई सारे ऐसे है यहाँ पे जिनको मतलब चलने में बहुत सारी समस्याएं होती है। और यहाँ के एमएलए को भी, निगम पार्षद को भी, एमसीडी के जो भी मतलब यहाँ के देखने वाले सबके पास हम लोग जाके शिकायत किए, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। इस तरफ आप देखिए ये घर हैं और ये तमाम जो घर हैं ये पानी के बीच हैं। ये देखने से तो घर कम और टापू ज़्यादा नज़र आते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, अच्छा ये इतने सारे आप लोगों के घर हैं। मुझे एक बात बताइए कि बिजली जो है वो घरों में कैसे पहुँचती है, क्योंकि पानी तो इतना सारा भरा हुआ है? बिजली तो फिलहाल ठीक ठाक रहती है, पर खंभों की बिजलियाँ ठीक नहीं रहती है। मेरा खंभा है वो आज 5-6 महीने हो गए कंप्लेंट करते करते, पर उसमें लाइट नहीं लगाई अभी तक। और रात दिन यहाँ पे क्या कहते हैं वो सांप निकलते, कीड़े बहुत ज्यादा हैं। अच्छा मेरे को ये बताइए क्या करंट भी आता है घरों में? नहीं, करंट तो अभी तक फिलहाल नहीं आया है, लेकिन 6 महीने से हमने कंप्लेंट करी है इस खंबे की, पर अभी तक हमारे यहाँ लाइट नहीं लगी है। मेरा करंट भी आता है इस इलाके में? जी करंट आता है।
बोर्ड के अंदर करंट आता है, जब बारिश आती है तो पूरा पानी भर जाता है तो घर के अंदर करंट भी आता है जी। और देखिए किराड़ी है, यहाँ पर मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में हमको पता चला कि किस तरीके से बीते 10 सालों में पानी में डूबने की वजह से, करंट लगने की वजह से किराड़ी के अंदर 150 लोगों की मौत हो चुकी है और उन मौतों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है, प्रशासन है, अधिकारी हैं। और सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है पर वादों के बाद ये तस्वीरें नज़र आती हैं। आप देखेंगे कई किलोमीटर तक की ये तस्वीरें हैं। यहाँ से मैं सेक्टर 22 भी देख पा रहा हूँ, किराड़ी भी देख पा रहा हूँ, निठारी भी देख पा रहा हूँ, कराला भी नज़र आ रहा है, रामा विहार भी नज़र आ रहा है। यहाँ से तमाम कॉलोनियाँ नज़र आती हैं और ये इतना बड़ा लैंड है, ये DDA का लैंड है या किसका लैंड है ये तो देखने का विषय होगा। पर इस लैंड पर ऐसे पानी भरा है। साइड में ये देखेंगे आप, मकान साइड में है, ये मकान आप दिखाइए और तमाम मकानों के अंदर पानी घुस जाता है जब बारिश आती है। आप सोचिए फ़िलहाल तो बारिश नहीं आ रही है, तेज़ धूप है और तेज़ धूप में जो इस पानी का तापमान है वो बेहद ज़्यादा गर्म है और ऐसे में लोग जो हैं इस पानी में, क्योंकि मछलियाँ भी हैं, सांप भी है और कुछ ऐसे जीव हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या बीमारी भी यहाँ फैलती है मच्छरों वाली? डेंगू फैलता है, मलेरिया, सबसे मेन टाइफाइड होता है यहाँ पे सबको। घरों में पानी साफ आता है क्या? नहीं आता, बिल्कुल घर में पानी साफ नहीं आता, गंदा पानी है। कौन सा पानी पीते हो आप लोग? हम लोग टैंकर का पानी पीते हैं। देखिए ये व्यक्ति हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं और कहीं ना कहीं क्या कुछ दिक्कत भाई साहब आपको होती है? मैं ये खाली चलने फिरने में दिक्कत होती है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी समस्या है। महिलाएं हैं यहाँ पर जो अपनी समस्या बता रही है। बच्चे खेल नहीं पाते होंगे इलाके में, खेल नहीं पाते, स्कूल नहीं जा पाते, बच्चे जूते उतारते हैं हाथ में, तब जाके वहाँ जाके रोड पर जाके जूते पहनते हैं और पहले नंगे पैर आते हैं, यहाँ गंदे पानी में आते हैं, फिर जूते पहनते हैं, फिर उनको ना खुजली हो जाती है। और हमारे पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी हैं हमारे, इनके घर में पूरा पानी है, बेचारे रात रात भर सो नहीं पाते ये और इनके घर में मोटर 2-2 मोटर लगी, अभी भी आप देख सकते हैं मोटर लगा के पानी बाहर निकाल रहे हैं बाहर। देखिए बता रहे हैं इनके पैरों में रैशेज हो रखे हैं, आप देखिए दोनों पैरों में हो रखे हैं। तो आपने शिकायत नहीं की? कोई सुनता नहीं है आप लोगों की? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। जब वोट चाहिए होती है, नेता आते हैं, क्या कुछ वादे करते हैं आप लोगों को? वादे तो सब करते हैं लेकिन वादा तो कोई भी नहीं निभाता। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं ये कह रहा था, कंप्लेन की बात करें तो हमने MCD हेल्पलाइन नंबर है और फ्लड डिपार्टमेंट है। फ्लड डिपार्टमेंट वाले कहते हैं ये DDA की जगह है, ये DDA इसका समाधान करेंगे। जब हम DDA वाले को पास करते हैं तो वो कहते हैं भाई ये MCD पानी छोड़ रही है कॉलोनियों का, तो वो MCD करेगी। तो हम तो बीच में फंसे हुए हैं, ना तो ये DDA काम कर पा रही है और ना MCD ना विधायक। तो इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बच्चे हफ्ते 10 दिन हो जाते हैं, स्कूल तक नहीं जा पाते। अब ये पानी, अब ये ईंटें अभी दिख रही हैं, अभी इधर आप देखेंगे ये ईंटें जो अभी दिख रही हैं कुछ डूबी हुई हैं, ये 8-8 ईंटें लगी हुई हैं और इसके ऊपर और बनाते तो ये फिसल के गिर भी जाते हैं। कई बार चोट भी लगी है कई लोगों को, लेकिन हमारा समाधान नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं सड़क तो बात की बात है, पानी का जो लेवल है ये बढ़ता रहता है? बिल्कुल बढ़ता है। ये हमारे यहाँ 4 साल से कंटिन्यू हो रहा है और हर साल बरसात में हम पानी में घुस के कम से कम जनवरी तक गुजारते हैं। जनवरी के बाद इतना कम होता है कि बस हम पैदल निकल सकते हैं। उसके बाद ये जो एरिया देख रहे हो आप, 3-4 किलोमीटर का एरिया है ये पूरा, जो DDA लैंड है और इसमें पानी कंटिन्यू हमेशा भरा रहता है 3 साल से 4 साल से कम से कम। इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है और हम, ऐसा नहीं है MCD के पास नहीं, DDA ऑफिस, विधायक जी के यहाँ हम एक बार नहीं 4-4 बार गए हैं। हम पूरा लोग मतलब इकट्ठे हो गए कॉलोनियों के, कई बार गए हैं हम। वो कहते बस हो जाएगा आपका जी, हो जाएगा। ये ना तो ये गली बन रही है, ना यहाँ इतना मलबा पड़वा पा रहे हैं जिससे कि हम छोटे बच्चे को स्कूल भी छोड़ पाएँ सही से। कहीं ना कहीं आप लोगों को सांत्वना दे दी जाती है पर कोई काम नहीं होता सर। बस ये बोलते हैं हाँ जी आपका काम हो जाएगा, कहीं साइन करके पर्ची पकड़ा देंगे, कहीं फ़ोन करके कह देंगे हाँ जी आपका परसों काम हो जाएगा। मेरे पास सारी डिटेल्स भी हैं जो उन्होंने बोला है कि हाँ मैं आपको कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, मैं हॉस्पिटल, मतलब बहुत सारे बहाने बताए, लेकिन काम एक रत्ती भर का भी काम करके नहीं दिया। आप खुद आए होंगे, आपने देखा होगा रोड का कैसा हालत है, लोग पैदल भी नहीं निकल सकते हैं सही से। तो देखिए जनता की समस्या है और जनता की समस्याओं का समाधान कोई नहीं होता। देखिए यहाँ पर मैं आपको चलकर दिखाऊं, ये देखिए इस तरीके से जनता यहाँ से गुजरती है और जब एक एक कदम जनता आगे की ओर रखती है तो जनता सोचती है कि कहीं हमारा कोई कदम इस पानी में न गिर जाए और हम पानी में न गिर जाएं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ उनके घर होते हैं,
ईंटों के सहारे यहाँ तक पहुँचते हैं, नंगे पाँव यहाँ पर जूते पहनकर जाते हैं। जितनी उनके पैर भीगते हैं, बताया जा रहा है कि उनके पैरों में खुजलियाँ हो जाती हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में अलग अलग बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, ये तमाम बीमारियाँ इस इलाके में आम हो गई हैं और ये एक बहुत बड़ा दायरा है, ये बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर ये समस्या है। और यहाँ के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा और यहाँ से आम आदमी पार्टी के ही निगम पार्षद हैं ममता दीपक गुप्ता। और ये समस्या दोनों को ही देखनी चाहिए। बीजेपी के जो सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, और क्योंकि ये डीडीए लैंड है तो उनकी भी जवाबदेही है, उनको जवाबदेही देनी चाहिए क्योंकि चुनावी वक्त पर वादे बड़े बड़े होते हैं पर उन वादों पर खड़ा कोई नहीं उतरता है। इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहें तहलका दिल्ली।